हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:54, लगभग 7:45 हो गए हैं। उठ तो थोड़ा जल्दी गए थे, लेकिन कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं हुई यार। सुबह 6 बजे के आसपास उठ गए थे, फिर लेकिन बिस्तर में थोड़ा सा लेटे रहे। थोड़ा और लेटते हैं, थोड़ा और लेटते हैं, तो वैसे ही करते चलते 8 बज गए। अब फिलहाल उठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या अपनी कहाँ पे अपन चलते हैं। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली अपन शिमला जाएंगे, और शिमला से जो भी आइटनरी है अपनी, उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। उसके बाद उसे फिर देखने जाते हैं क्या क्या देखना है, कैसे देखना है। 6 बजे उठना चाह रहे थे। 6 बजे ना उठने का एक रीज़न ये भी था, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठ के हम अगर पहुंच जाते हैं वहाँ पे, मान लो अगर यहाँ से 6 बजे उठते तो फ्रेश व्रेश होने में लगभग 8 तो बज ही जाते। अगर 8 बजे हम यहाँ से निकल जाते तो हो सकता है हमें ट्रैफिक भी मिल सकता था रास्ते में, जो स्कूल बसें जो होती हैं वहाँ पे। तो फिर हमने यही किया कि थोड़ा सा लेट उठते हैं, आराम से थोड़ी सी नींद पूरी करके, क्योंकि कल हम सुबह के 3 बजे उठ गए थे, सारी तैयारियां की, तो इतना टाइम नहीं मिला के थोड़ा सा पावर नैप भी ले सकें। तो आज अच्छे से नींद ली, और उसके बाद अब ये है कि यहाँ से अगर हम 8 से 9 बजे निकलेंगे, यहाँ से 9 बजे के आसपास निकलेंगे, तो शायद वहाँ पे अब इतना ट्रैफिक ना मिले, एटलीस्ट स्कूल बसेस ना मिलेंगी। बाकी तो थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैफिक तो वहाँ पर रहता ही है। और हालांकि अगर माल रोड पे आप जाते तो वहाँ पे तो भीड़ रहती है। तो जल्दी से सुबह यहाँ से निकल के सबसे पहला काम रहेगा हमारा एक पार्किंग ढूंढना, और पार्किंग मिलते ही गाड़ी को करेंगे पार्क। उसमें से जो भी एसेंशियल सामान होगा वो सारा सामान निकालेंगे। उसके बाद वहाँ से निकल जाएंगे मोल रोड में, जो भी जगह है उनको घूमने के लिए। यहाँ से निकलते हैं, बाय। हेलो गाइस, तो अब रेडी हो चुके हैं, और अब यहाँ से जाने के लिए बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे अपनी गाड़ी में। और निकलने के बाद सीधे मॉल रोड पर पहुँचेंगे। मॉल रोड पर कुछ है डेस्टिनेशन जो घूमने लायक हैं, तो उनको एक एक करके सारी घूमना स्टार्ट करेंगे। और तब तक तो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से नज़ारे कैसे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आई थिंक 9 बज गए हैं कुछ। तो 9 बजे थोड़ा सा ब्लूनेस दिखेगी माउंटेन्स पर, एकदम से क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। एक देखिए, ये देखिए भाई, यहाँ से आप देखोगे तो भाई गजब, सारे माउंटेन्स पीक्स यहाँ से दिखते हैं। इस रूम की यही खास बात है कि यहाँ से माउंटेन्स पीक्स बड़े आराम से और बड़े बढ़िया दिखते हैं। और सूरज कुछ इस तरह से निकले हैं, सूरज देवता यहाँ से कुछ पेड़ों के पीछे थे। तो आई थिंक मैंने सोचा था सुबह के मॉर्निंग में आपको एक सनराइज वाला व्यू एक दिखाऊंगा आपको, लेकिन हुआ क्या कि ये सूरज कुछ पेड़ों के पीछे से निकलते, तो मॉर्निंग राइज एक तरह से आपको पूरी तरह से दिखा नहीं सकते थे, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन हाँ, सनराइज में क्या होता है, ये हमारी सनराइज होता है वो इन पीक्स के बीच से होता है, तो वो एकदम क्लियर दिखता है, तो उसे दिखाने में थोड़ा मज़ा आता है। और बाकी आप नीचे देखोगे तो प्रॉपर्टी भी ठीक है, मतलब नीचे आप चाहो तो थोड़ा बहुत घूम सकते हो, एक हल्की सी ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और गाड़ी बैठते हैं, और कोशिश करेंगे ब्रेकफास्ट करने की। या तो हो सकता है यहीं पे कर लें, रिजॉर्ट में ही कर लें अपने नीचे ही। अगर यहाँ नहीं कर सकते तो कुछ हम थोड़ा बहुत लेके भी चलते हैं अपने साथ। अगर इन केस अगर हम लेट होते तो वो खा के फिर आज सीधे निकल जाएंगे। अगर हमारे पास टाइम बचता है तो वहाँ पे मॉल रोड पे देखेंगे। ओके, It's the money, it's the money, it's the money, yeah.
the money, yeah. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money. Money. गाइस जबरदस्त जाम मिल गया है, जैसा हम सोच के चल रहे थे कि जाम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से बसेस पास हो रही है हिमाचल परिवहन की, तो थोड़ा जाम तो रहेगा, इतना नहीं तो लेकिन थोड़ा तो है। It's the money. 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 It's the money. It's लेफ्ट पार्किंग से अब कुछ आधा किलोमीटर ही दूर है हम, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, एक चक्कर उल्टा मारने के बाद अब ये पार्किंग पे हम पहुंच रहे हैं। It's the money. Money. तो भाई हम आखिरकार पार्किंग पे पहुंच ही गए। तो भाई इस गाड़ी पार्क कर दी है। पार्क करने के बाद हमारी गाड़ी कुछ लेवल 3 पे पार्क है। यहाँ पार्क करने के बाद अगर आप देखोगे तो एक व्यू पॉइंट सा दिख रहा है यहाँ पे। अगर शायद आपको दिख रहा हो तो मैं इसको आपको अच्छे से दिखा दूँ। अब शायद आपको व्यू क्लियर दिख रहा है। एक पहाड़ी पे ही बसा हुआ। नीचे से अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ सारे मकान बनते हुए है लास्ट तक। पर एक चीज़ बड़ी मुझे कॉमन से दिखी यहाँ पे कि लगभग सारी मकानों की जो ऊपर जो छतें हैं सब की सब रेड कलर की। तो आपको जब भी देखोगे आप तो ज़्यादातर रेड मकान से ज़्यादातर दिखेंगे। तो उसको आपको नीचे दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको सही से दिख पा रहा है कि नहीं लेकिन अगर सही से कैमरे में दिख रहा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भाई यहाँ से लिफ्ट के लिए अंदर आ गए। यहाँ से लिफ्ट लेंगे। लिफ्ट कुछ नॉमिनल से चार्ज होंगे, आई थिंक 10 रुपये या 20 रुपये। अब उसके बाद लिफ्ट लेके सीधे निकलेंगे यहाँ से। ये 20 रुपये का टिकट है पर पर्सन। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट होता है तो बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। तो अभी केवल 4-5 ही लोग हैं तो ज़्यादा लाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो गाइज़ आखिरकार मॉल रोड पे हम आ ही गए। वहाँ से 2 लिफ्ट्स को क्रॉस करने के बाद हम मॉल रोड पे आ गए। यहाँ से ये हम अभी फ़िलहाल मॉल रोड पे ही हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं और ज़्यादातर शॉप्स ही हैं। ज़्यादातर अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है, चीज़ें ज़्यादा ख़रीदनी है, घर के लिए ले जानी है, तो यहाँ पे मोस्टली तुम्हें शॉप्स और रेस्टोरेंट्स ही मिलेंगे। तो अगर यहाँ से देखोगे तो मैं सारी चीज़ें एकदम से दिखेंगी। यहाँ से एक बार तो मैं नज़ारा दिखाऊंगा तुम अगर आप देखना चाहो तो। गाइज यहाँ की वाइब ही अलग है। आप देखोगे तो देखो पीछे हल्का सा झरना बह रहा है और आप देखोगे क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ पे मैं अभी मॉल रोड से चलते हुए एक टर्निंग पॉइंट पे हूँ और यहाँ पे मुझे छोटा सा झरना मिला। अगर आप देखोगे ना तो ये आप देखिए ये अभी चल रहा है अभी तो ये सर्दियाँ तो इतनी कमा रहा है, लेकिन बरसात में यार क्या गजब ही आता है। तो वहाँ पर कुछ इसके लिए बना हुआ है तो चला के रात को ज़्यादा सही लगेगा। और ये देखो ये मूर्ति है, समझ नहीं आ रहा किसकी है। कोई लेडीज़ बैठी हुई है और
हाथ में कोई कुछ जानवर तो कुल मिला के यहाँ पे आना एक तरह से पूरा पैसा वसूल है। It's the money. Money. It's the money. 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 तो गाइस फाइनली काफ़ी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम पहुंच ही गए शिमला के एकदम टॉप पे, द रिज पे। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो। अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे आपको जो चर्च है यहाँ का फेमस वो दिखेगा। और आई थिंक अगर मैं थोड़ा सा मूव होऊंगा तो मूव होने के बाद वहाँ पे जो तुम्हें बाकी बिल्डिंग्स है वहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। It's the money. It's the money. तो गाइज अभी हम खड़े हैं बिल्कुल शिमला के एकदम जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हो तो पीछे सारे पीक्स अच्छे से दिख जाएंगे और ज़्यादातर फोटोग्राफी यहीं पे होती है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे खड़े होके और माउंटेन पीक्स को देखते हैं। तो व्यू देखिए कितना शानदार है। और वैसे मैं बता दूँ यहाँ ऊपर आने के लिए आप जब नीचे से आओगे तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो सीढ़ियों से होकर ऊपर निकल जाओ या एकदम जो हल्की सी एलिवेटेड रोड है हल्की सी उस पर चलते जाओ धीरे धीरे तो चल सकते हो। तो मैं तो प्रेफर करूँगा एलिवेटेड रोड पे आराम से चलते जाओ धीरे धीरे। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हल्के से तुम थक गए हो, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट लेना है, वहाँ पे थोड़ा सा रुक सकते हो, उसके बाद चलते जाओ। और दूसरा है कि वहाँ पे एलिवेटेड रोड पर तो कुछ फूड और ड्रिंक के ऑप्शंस भी है। वहाँ पे आराम से अपने ऑप्शंस यूज़ करके आप कुछ खा पी सकते हो और वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हो। It's the money. Money. तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें घूम ली हैं। घूमने के बाद अब जाकू टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो जाकू टेम्पल में दो तरीके हैं, या तो आप किसी किसी भी गाड़ी को आप करके जाइए, या फिर अपना जो भी अगर आपका खुद का अगर साधन उससे भी जा सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम ऑलरेडी रिज पे हैं, ऊपर हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन और अवेलेबल है। यहाँ से आप सीधे केबल कार के लिए एक टिकट ले सकते हैं। 1 पर्सन आई थिंक अभी 490 पर हेड है। वहाँ से अगर केबल कार लेते तो 6 से 7 मिनट में वो लोग पहुँचा देंगे और वहाँ से वापस भी करा देंगे। तो होगा क्या, यहाँ से थोड़ा केबल कार का राइड का आप मज़ा भी ले सकते हैं, चलते भी जाएंगे बीच में, और वहाँ पे जाके मतलब विद इन टाइम आपके पास टाइम भी बचेगा तो वहाँ पे घूम सकते हो और थोड़ा सा आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। तो चलते हैं हम केबल कार की तरफ। फाइनली काफ़ी चलने के बाद
यहाँ से भैया ने बताया कि थोड़ा सा आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं ऊपर आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका टिकट है कुछ, और रोपवे ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, थोड़ा सा पैसे लग जाते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। रोपवे से ये होता है कि आपका टाइम बहुत बचता है। आप जाओगे तो सीधा थोड़ा सा आपको चढ़ना पड़ेगा, लेकिन चढ़ने के बाद सीधा आप 6 से 7 मिनट में जाकू टेम्पल पहुंच जाओगे, और 6 से 7 मिनट के बाद वापस वहाँ पर रिटर्न भी जाओगे। तो थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे घूमोगे तो अराउंड आपको आधे घंटे या 45 मिनट में आराम से घूम लोगे। वहाँ से अगर लौट के आते हो तो आई थिंक विदिन 2 आवर्स आप बड़े आराम से ये पूरी ट्रिप कंप्लीट करके आ सकते हो। तो बस जा रहे हैं हम, कोशिश कर रहे हैं जल्दी हो जाए। तो कैसे कितने टाइम तक लौटना है वापस? 4 बजे तक, राइट? चलो तो हम पहला फाइनली लिफ्ट में आ गए हैं। भैया बोल रहे हैं 4 बजे तक हमको लौटना पड़ेगा। 4 बजे से लेट होते तो फिर हमारा ये ऑप्शन मिस हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन, देखते हैं लिफ्ट में कितना टाइम लगेगा। और कुछ ज़्यादा वेटिंग नहीं, 4 से 5 मिनट की वेटिंग है, तो वेटिंग तो आराम से कर लेंगे, इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं होगी। अभी मैंने पूछा हुआ था उनसे, तो वहाँ से देखते हैं, वहाँ से उसके बाद में दिखाते हैं कि वहाँ से कैसे नज़ारे आते हैं। कुछ 11th फ्लोर पे हैं हम, पहले यहाँ पे आ गए। कितना? मतलब वो करेंगे 10 मिनट लगेंगे अभी। 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा, तो 10 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। पर यह है कि वहाँ से हमें ज़्यादा हम घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें जल्दी ही वहाँ से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फिर हमें 4 बजे तक कैसे भी वापस यहाँ पे पहुँचना है। तो फाइनली रूप कार में बैठ चुके हैं, अब यहाँ से वेट कर रहे हैं। ये कुछ 3 रूप कार्स हैं, उसमें 2 लोगों की कैपेसिटी है। मैं सेंटर में बैठना होता है, उसके बाद तीनों ये एक बार एक साथ ही निकल जाएगी। बीच में तुम्हें सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, एंजॉय करना। तो फाइनली हम बैठ गए हैं और ये स्टार्ट हो गई है, चलने लगी है। थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, अभी तो बहुत धीरे धीरे चली, बहुत स्लोली। मुझे लग रहा है ये थोड़ी फास्ट जाएगी, लेकिन आप देखो यार कितना ऊंचाई पे है। अगर आपको देखना है तो देखो यहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है शिमला का, देखो कितने नीचे है। देखो यहाँ से बिल्कुल शिमला पूरा दिखाई दे रहा है, कितने ऊंचाई पे आ गए। वो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, वो नीचे एक रेड कलर का जो टावर है, उस टावर से हम बैठे थे। अगर आपको दिखे इस टावर से, यहाँ से बैठे हुए थे। तो ये रोपवे धीरे धीरे रोपवे से होते हुए जा रही है ऊपर, काफ़ी ऊंचाई पे है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। दूसरे पॉइंट पे हम आ गए, अभी यहाँ से हमें उतरना होगा, तो उतर जाते हैं। ये लग गया ब्रेक, ये इन्होंने इसको डिटैच कर दिया है। हरन, अब तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं कोई छुड़ा के ले जाएगा। यहाँ पे मंकी जा रहा है, तो मैं मोबाइल को रखने जा रहा हूँ नीचे अंदर, ये दिक्कत होने वाली है। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं जाकू टेम्पल। आपको शायद पीछे दिख भी रहे होंगे, हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है, पता नहीं कितना साफ दिख रहा है, लेकिन दिख रहे होंगे। जाकू टेम्पल हनुमान जी का जो मंदिर है, लेकिन हम मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मनाती, तो हमने कैमरा एक तरफ रख दिया। अंदर गए, दर्शन करे, प्रसादी ली और प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद हम आ गए वहाँ मंदिर से थोड़ा बाहर। तो फाइनली दर्शन हो गए हैं,
और अच्छे से दर्शन हुए हैं और कुछ फुटेज भी मैंने निकाली हुई हैं, आपको मिलेंगी बिल्कुल। तो यहाँ से अब निकलने का टाइम आ गया है, अब यहाँ से निकलते हैं। और क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम ज़्यादा नहीं है, ये हुआ इतना 3:30 4 बजे तक हमें कैसे भी हर हालत में जो रोप वे है वहाँ तक पहुँचना होगा, अदरवाइज़ हमारा टिकट इनवैलिड हो जाएगा, या हो सकता है रोप वे इतने तक ही खुला रहे तो दिक्कत आ जाएगी। The money is the money, yeah. बंदर अकेला है, बंदर सोच रहा है एक जना और आ जाए उसके बाद लड़ाई शुरू करते हैं। ये देखो ये आ गए, हेलो यार, क्या जबरदस्त यार क्या जबरदस्त, भगमत हे The money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money. Money. जिसमें हम 2 लोग बैठ गए तो उसमें हो सकता है हमें 6 लोगों को बैठ के जाना पड़े। देखते हैं ऑलरेडी यहाँ पे 7 से 8 लोग हैं। आप नज़ारे देखिए। It's the money. Money. तो फाइनली जाकू टेम्पल से हम नीचे आ चुके हैं, लिफ्ट से भी नीचे आ चुके हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, कुछ 4 ही बजे हुए हैं। 2:30 बजे हम यहाँ से निकले तो कुछ 1-1.5 घंटे हुआ था, 1-1.5 घंटे में पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आ गए। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप लिफ्ट से ही प्रेफर करें, क्योंकि बड़ी शानदार जगह, बड़ी ही अच्छी जगह है। आप देखोगे तो जो आई थिंक ज़बरदस्त पुराना स्थल है। आप बैठोगे वहाँ पे जाकर परिक्रमा करोगे, प्रसादी लोगे, भंडारा लोगे, तो उसके बाद बड़ा ही अच्छा लगेगा। मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ पे एक बार यहाँ पे आ रहे हो तो वहाँ पे पक्का आपको जाना चाहिए। ओके, तो चलते हैं अब नीचे की तरफ। सारा कुछ करने के बाद हमने अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस यहाँ तक है 4-5 बिस्कुट खाए हुए हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। सारी जो चीज़ें थी वो बैक टू बैक लगी हुई थी एक एक करके, तो इतना कुछ ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पाया हमें। तो फिर अब सबसे क्या करें, सबसे पहले हम जाएंगे अब कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छा सा खाते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आए, थोड़ी सी बॉडी फ्यूल अप हो, तो उसके बाद थोड़ा सा और चीज़ें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें बची हैं। आई थिंक 1-2 चीज़ें और बची हैं, उसको कंप्लीट करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे 7 बजे तक, अंधेरा होने से पहले अपने रिजॉर्ट में। It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money. Money.
तो भाई वहाँ से हम अब निकल चुके हैं, गाड़ी पार्किंग से उठा ली है। पार्किंग से उठाने के बाद आप चल रहे हैं। अब कुछ 20 मिनट्स यहाँ से बता रहा है, 50 मिनट्स। तो 50 मिनट्स में हम अपने रूम पहुँच जाएंगे और टाइम अराउंड 6:30 बज गया है। तो दोस्तों हम घर से निकले थे कुछ 10 साढ़े 10 बजे के आसपास निकले थे और अराउंड 10:30 साढ़े 6 बज गए हैं। तो टोटल 7-8 घंटे काफ़ी घूमा, काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी एक्सप्लोर किया। तो एक दिन पूरा शिमला में लग ही जाता है, आप कितना भी कर लो एक दिन बड़े आराम से लग जाता है। तो 8 घंटे तो कम से कम लग जाएंगे अगर आप सारी चीज़ें घूमना चाहते हो। तो हमने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मिस करी। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए थे। तो उसमें हमारा वो चर्च था, वो चर्च हो गया, और आपकी रिज हो गई, आपका जागो टेम्पल हो गया, और जागो टेम्पल के बाद फिर थोड़ा सा टाइम बचा था, 4 बजे साढ़े 4 बजे के आसपास हम जागो टेम्पल से फ्री हो गए थे। तो कुछ टाइम बचा तो फिर हम थोड़ा सा नीचे उतर गए, और नीचे उतरने के बाद फिर हमने द लॉर्ड वाइसराय लॉज वो भी कंप्लीट कर लिया। और वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, तो कुछ लोकेशंस ऐसे थे जहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करने चाहिए, मतलब अच्छे फ़ोटो आते हैं। तो फ़ोटो भी क्लिक किए, तो वहाँ पे जाके घूमे भी। तो भाई सारे दिन घूमने के बाद लौट के वापस आ गए। चलो भाई।